दोस्तों, ज़रा सोचिए, आप एक ऐसे महल में रहते हैं जो सोने का बना है, बिस्तर मखमल के हैं और खाना चांदी की थाली में परोसा जाता है। लेकिन उसी महल में लोग आपको हर पल अपमानित करते हैं। आपके मन में डर बैठा रहता है और रात को सोते समय भी ऐसा लगता है जैसे लोग आपको जान से मारने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप ऐसी जगह रहना चाहोगे? शायद नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की असली समृद्धि उसके बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि उसके रहने के स्थान और वातावरण में छिपी होती है। कई बार जीवन में कुछ जगहें हमें बाहर से बहुत आकर्षक लगती हैं, जहाँ पैसा है, सुविधा है, दिखावा है, लेकिन भीतर से वही जगह हमारे सम्मान को छीन लेती है, हमारी कमाई और विकास को रोक देती है, अपनेपन से दूर कर देती है, सीखने का अवसर खत्म कर देती है, दया और मानवता से खाली होती है, कानून और अनुशासन से रहित होती है और अंत में हमारी सेहत और मानसिक शांति तक छीन लेती है। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, ऐसी 7 जगहें जो दूर से स्वर्ग जैसी लगती है, वास्तव में नर्क का द्वार होती है और वहाँ टिके रहना अपने विनाश को खुद बुलाना है। नंबर 1, जहाँ इज्जत ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ व्यक्ति की मर्यादा का सम्मान न हो, वहाँ रहना अपने अस्तित्व को खोना है। सोचिए, राहुल अपने दोस्तों के एक ग्रुप में रहता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके दोस्त हर बात पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कभी उसके कपड़ों पर, कभी उसकी बातों पर। कई बार सबके सामने उसे नीचा दिखाया जाता है। राहुल हंसकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसकी कोई कदर नहीं है। ऐसी जगह या ऐसे लोगों के बीच रहना इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। सीख, जहाँ इज्जत ना मिले, वहाँ रुकना अपने आत्मसम्मान को खो देना है और आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नंबर 2, जहाँ कमाई ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ परिश्रम का उचित फल न मिले, वहाँ समय और जीवन दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। सोचिए, अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह रोज़ समय पर आता है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता है। कई बार वह अपने काम से ज़्यादा जिम्मेदारियां भी संभाल लेता है ताकि कंपनी आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद उसका बॉस न उसकी तारीफ़ करता है और न ही उसकी सैलरी बढ़ाता है। साल दर साल बीत जाते हैं, लेकिन न प्रमोशन मिलता है और न कोई नई सीख या मौका। धीरे धीरे अमित को महसूस होने लगता है कि उसकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। ऐसी जगह पर काम करना इंसान को आगे बढ़ने से रोक देता है और उसका आत्मविश्वास भी कम कर देता है। सीख, जहाँ मेहनत की कोई कीमत ना मिले, वहाँ रुकना अपने भविष्य को खुद रोकना है। नंबर 3, जहाँ अपने लोग ना हों। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को सबसे अधिक बल अपने लोगों से मिलता है, क्योंकि
अपनापन ही जीवन का सच्चा सहारा है। सोचिए, नेहा की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में होती है। घर बहुत सुंदर है, हर सुविधा मौजूद है, लेकिन उस घर में कोई भी उससे दिल से अपनाता नहीं। सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कोई उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता। जब नेहा उदास होती है तो उससे बात करने वाला भी कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि वह इस घर का हिस्सा होते हुए भी अकेली है। ऐसी जगह पर रहकर इंसान बाहर से खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर से खाली और कमज़ोर हो जाता है। सीख: जहाँ अपने लोग ना हो वहाँ हर खुशी अधूरी लगती है, क्योंकि अपनापन ही असली सुख देता है। नंबर 4, जहाँ कुछ सीखने को न मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर ज्ञान और विकास रुक जाए वहाँ ठहरना जीवन को पीछे ले जाता है। सोचिए, रोहन 18 साल का एक लड़का है जो पहली बार नौकरी की तलाश में घर से निकलता है। उसे एक छोटी सी दुकान पर काम मिल जाता है। वह सोचता है कि यहाँ वह काम सीखेगा, कैसे ग्राहकों से बात करनी है, व्यापार कैसे संभालना है, और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन वहाँ का मालिक उसे सिर्फ छोटे मोटे काम ही करवाता, जैसे सफाई करना, सामान उठाना और दिन भर चुपचाप काम करना। न उसे कुछ सिखाया जाता है, न ही आगे बढ़ने का कोई मौका दिया जाता है। कुछ समय बाद रोहन को महसूस होता है कि वह सिर्फ समय बिता रहा है, सीख कुछ भी नहीं रहा। सीख: जहाँ सीखने का अवसर न मिले वहाँ रुकना अपने भविष्य को खुद रोक देना है। नंबर 5, जहाँ दयालु लोग न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ दया और करुणा नहीं होती वहाँ मानवता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। सोचिए, चंदा एक फौजी की पत्नी है। उसका पति देश की सेवा में सीमा पर तैनात है और वह अपने छोटे बच्चों के साथ सास ससुर के साथ घर पर रहती है। एक रात उसका 4 साल का बेटा अचानक तेज़ बुखार से कांपने लगता है। रात गहरी है, बाहर सन्नाटा है और चंदा घबरा जाती है। वह अपने सास ससुर से मदद मांगती है कि कोई उसके साथ अस्पताल चल दे, लेकिन वे साफ मना कर देते हैं। डर के बावजूद अपने बच्चों की हालत देखकर चंदा हिम्मत जुटाती है और अकेले ही उसे लेकर रात में अस्पताल जाती है। उस समय उसे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वह है दयालुता और साथ। ऐसी जगह पर दिल हमेशा डर और दर्द में रहता है। सीख: जहाँ दया ना हो वहाँ रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और वहाँ रहना दिल को पत्थर बना देता है। नंबर 6, जहाँ कानून का डर ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ नियम और न्याय का पालन न हो वहाँ भय और विनाश ही जन्म लेते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां आपके पड़ोसी दबंग और गलत काम करने वाले लोग हैं। उन्हें न कानून का डर है न पुलिस का। वे जब चाहें झगड़ा करते हैं, लोगों को धमकाते हैं और
अपनी मर्जी से सब कुछ कराते हैं। शुरुआत में आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि कभी कभी यह ताकत अच्छी भी लगती है। लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जहाँ कानून का डर नहीं होता, वहाँ किसी की जान और सुरक्षा की कोई कीमत नहीं होती। आज वे किसी और को नुकसान पहुँचा रहे हैं, कल वही खतरा आपके और आपके परिवार पर भी आ सकता है। ऐसी जगह पर हर पल डर बना रहता है। सीख, जहाँ कानून का डर ना हो, वहाँ रहना अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को खतरे में डालना है। नंबर 7, जहाँ आपकी सेहत और शांति छिन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस स्थान पर मन को शांति न मिले, वहाँ सभी सुख भी व्यर्थ हो जाते हैं। सोचिए, आप एक ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बड़ा घर है, हर सुविधा मौजूद है, हर ज़रूरत पल भर में पूरी हो जाती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन असली समस्या अंदर है। घर के कुछ लोग आपको हर समय ताने मारते हैं, आपकी बातों का मजाक उड़ाते हैं, बार बार आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे यह सब आपके मन पर असर डालने लगते हैं। आप रात को चैन से सो भी नहीं पाते। नींद के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है। मन हमेशा बेचैन और थका हुआ रहता है। बाहर की सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी अंदर से आप टूटने लगते हैं। सीख, जहाँ आपकी मानसिक शांति और सेहत छिन जाए, वहाँ सारी दौलत भी बेकार है, क्योंकि सच्चा सुख मन की शांति में ही है। तो याद रखिए, श्री कृष्ण के अनुसार वे 7 जगह हैं जहाँ इज्जत ना हो, जहाँ कमाई ना हो, जहाँ अपने लोग ना हो, जहाँ कुछ सीखने को न मिले, जहाँ दयालु लोग ना हो, जहाँ कानून का डर ना हो, और जहाँ आपकी सेहत और शांति छिन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बुद्धिमान वही है जो समय रहते गलत स्थान को पहचान कर उसे छोड़ देता है, क्योंकि वहीं से उसके पतन की शुरुआत होती है। सीख, जहाँ आपका सम्मान, विकास और शांति न बचे, वहाँ रुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़ जाना ही सच्चा ज्ञान और सच्चा साहस है। वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें। राधे राधे।